तो भाई आज के लेक्चर में देखेंगे कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होता है एंगुलर में और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर पहली स्लाइड कह रही है कि व्हाट आर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स, तो यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि इन एंगुलर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ द डॉम एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का काम क्या होता है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो कह रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर और लेआउट जो होता है, जो हम एलिमेंट वगैरह को यूज करके बनाते हैं, ये किसी और स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, जो हमारा एचटीएमएल टेम्पलेट जो हम स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको बेसिकली हैंडल करना। ठीक है, अब किस तरीके से हैंडल करना, अपने डॉम एलिमेंट को, अपने लेआउट को, अपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से हैंडल करता है। तो यहाँ अगले पॉइंट में ये बात लिखी हुई है कि इट इज यूज टू हाइड और डिस्प्ले द थिंग्स ऑन द डॉम। कि बेसिकली अगर हमें क्या करना है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बेसिकली इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर हमें अपने एलिमेंट को हाइड या शो करवाना हो, अपने डॉम एलिमेंट को हाइड या शो करवाना हो, तो हम यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कितनी तरह के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हाइड और शो की बात आ रही है। तो जिस तरीके से हम सीएसएस में अपने एलिमेंट को डिस्प्ले करवा सकते थे, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले नन की। ठीक है, वो क्या करता था, हमारे एलिमेंट को हाइड कर देता था। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, अपने एलिमेंट को हाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास हम वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हम उस पर कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह से हमने क्लास बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी देखा कि क्या करना है मुझे, अगर अपने कंडीशन के हिसाब से अगर अपने एलिमेंट पर क्लास इंप्लीमेंट करनी हो, तो मैं बेसिकली कंडीशन लगा दूंगा कि अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू होगी तो क्लास ए इंप्लीमेंट होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो क्लास बी इंप्लीमेंट होगी। तो यहाँ भी बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल वैसा ही है कि कंडीशन के हिसाब से मैं क्या करूंगा, अपने किसी भी एलिमेंट को हाइड या शो करवा सकता हूँ। अब वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास ये एलिमेंट शो होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एलिमेंट ये मुझे शो नहीं करवाएगा, उसको हाइड कर देगा उस एलिमेंट को। तो कंडीशन के हिसाब से अपने एलिमेंट को बेसिकली हाइड या शो करना, तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का काम है। अब चार तरह के होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव: एनजी इफ एल्स, एनजी स्विच और एनजी फॉर। ठीक है, तो ये चार तरह के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एनजी इफ की। एनजी इफ डायरेक्टिव क्या कर रहा है एंगुलर में, इन एंगुलर एनजी इफ डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्प्ले और हाइड द डॉम एलिमेंट बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन वैल्यू असाइंड टू। एक्सप्रेशन का मतलब है कंडीशन। ठीक है, कई कंडीशन की बात हो रही है, तो क्या कर रहा है, एनजी इफ डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्प्ले और हाइड द डॉम एलिमेंट, के डिस्प्ले करवाने के लिए और उसको हाइड करने के लिए बेस्ड ऑन अ कंडीशन। कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम उसको हाइड या शो करवा सकते हैं अपने पेज पर। फिर कह रहे थे एक्सप्रेशन वैल्यू में भी आइदर ट्रू और फॉल्स। अब जब भी कंडीशन की बात आती है तो कंडीशन मेरे पास या तो ट्रू होती है एट अ टाइम, या तो फॉल्स होती है। ठीक है, और कोई मेरे पास थर्ड ऑप्शन नहीं है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो मेरे पास फॉल्स होगी एट अ टाइम। फिर कह रहे हैं इन एंगुलर द एनजी डायरेक्टिव इज यूज्ड टू ऐड और रिमूव HTML एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। ठीक है, वही बात लिखी हुई है। अच्छा, HTML एलिमेंट्स बोलूं या टैग्स बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, माइनर सा डिफरेंस होता है HTML के एलिमेंट्स में और टैग्स में। के टैग बिल्कुल एम्प्टी होता है मेरे पास, ना तो उसमें कोई कंटेंट होता है ना तो कोई एट्रीब्यूट होता है। लेकिन एलिमेंट में मेरे पास या तो एट्रीब्यूट होगा कोई ना कोई, या तो कंटेंट होगा, या तो मेरे पास दोनों होंगे। ठीक है, तो वो मेरे पास एलिमेंट कहलाता है। तो क्या कह रहा है, HTML एलिमेंट को ऐड करने के लिए अपने पेज पर या उसको रिमूव करने के लिए हम एनजी इफ डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कह रहा है एक्सप्रेशन मस्ट रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। ठीक है, अब जब ट्रू और फॉल्स की बात आ रही है तो क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन मतलब वही कंडीशन, और कंडीशन हमें या तो एट अ टाइम बुलियन वैल्यू कौन सी रिटर्न करती है, या तो ट्रू रिटर्न करेगी या तो फॉल्स रिटर्न करेगी एट अ टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन एलिमेंट इज रिमूव, अदरवाइज एलिमेंट इज इंसर्टेड। कि अगर मेरे पास वो जो एक्सप्रेशन मैंने उस एलिमेंट पे पास की हुई है एनजी इफ में, अगर तो वो मेरे पास फॉल्स हो जाएगी, तो मेरे पास वो जो एलिमेंट है जिस पर मैंने एक्सप्रेशन लगाई हुई है वो मेरे पास हाइड हो जाएगा, वो डिस्प्ले नहीं करवाएगा। लेकिन अगर मेरे पास उस पर जो एक्सप्रेशन लगाई हुई मैंने उस एलिमेंट पर, अगर वो ट्रू होती है तो मेरे पास वो एलिमेंट मुझे डिस्प्ले होगा, अदरवाइज वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि देन एलिमेंट इज रिमूव्ड। ठीक है, अब ये रिमूव का क्या मतलब है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के नाम से, और ब्राउजर में भी मैंने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा लिया है और विजुअल स्टूडियो कोड में भी ओपन करवा लिया है। सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मैं अपने जरा SRC में आता हूँ फोल्डर में और ऐप के फोल्डर में, और यहाँ से आने के बाद मैं अपने कंपोनेंट की HTML की फाइल में जाऊंगा, ऐप कंपोनेंट की, और यहाँ से जितना भी यहाँ पर कंटेंट है उसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, आउटपुट देखते हैं अभी ब्राउजर में जाके, तो सब कुछ उसने मुझे एम्प्टी करके दे दिया। ठीक है, अब
पर आकर मैं क्या करता हूँ, कोई ना कोई मैं एलिमेंट यहाँ पर आकर पास कर देता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल एक H1 पास कर दिया और मैंने यहाँ पर आकर अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अभी इसका आउटपुट देखते हैं अगर ब्राउजर में जाके, तो यहाँ पर वही मेरे पास H1 में उसने मेरा नाम मुझे यहाँ पर लिख कर दे दिया। अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक टीएस की फाइल में जो मेरे पास होती है कंपोनेंट की, यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं इसको जरा टाइटल को हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आकर मैं फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल बना लेता हूँ डिस्प्ले का। डिस्प्ले के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया और उसमें मैंने पास करवा दिया ट्रू, बुलियन वैल्यू पास करवाई ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पर आकर डायरेक्टिव लगाता हूँ, और डायरेक्टिव भी बिल्कुल एक समझ ले कि एट्रीब्यूट्स की तरह ही काम करते हैं, हमेशा ओपनिंग टैग में लगाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, लगाया मैंने स्टेरिक्स और यहाँ पर आकर लिखा एनजी इफ। ठीक है, एनजी इफ में देख लेगा कि आई कैपिटल है। ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, उसको एक्सप्रेशन पास करूंगा, मतलब वो वेरिएबल जिसमें मेरे पास या तो बूलियन वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। मतलब कि ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास एक कंडीशन लेगा, यहीं पर या तो वैल्यू एट अ टाइम ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैंने पास कर दिया डिस्प्ले को, ठीक है, डिस्प्ले की मैंने वैल्यू को यहाँ पर अगर पास किया, अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं जाके, तो यहाँ पर मेरे पास उसने मुझे डिस्प्ले करवाया हुआ है। ठीक है, उसने मुझे हाइड नहीं करके दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से आकर इसको फॉल्स कर देता हूं, थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर आकर फॉल्स कर दिया। अब अगर मैं ब्राउजर में जाता हूं, तो यहाँ देखें हाइड करके दे दिया उस एलिमेंट को। तो बेसिकली यही काम है मेरे पास ngif का, कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करेगा वो, इसको या तो एलिमेंट को एट अ टाइम डिस्प्ले करवाएगा या तो उसको हाइड करवा देगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर मैंने ट्रू और फॉल्स यहाँ पे खुद से पास कर रहा हूँ, लेकिन जब इसके एग्जाम्पल वगैरह हम लोग परफॉर्म करेंगे तो यूजर से भी वैल्यू लेकर इस पर कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं इफ एल्स की। ठीक है, हम खुद से भी कंडीशन लगाकर यहाँ पर फंक्शन वगैरह भी पास कर सकते हैं, अभी आगे एग्जाम्पल में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं दोबारा से इसको जरा ट्रू करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट में मैं आया, और इंस्पेक्ट में मैं आने के बाद यहाँ से आता हूँ अपनी बॉडी में और ऐप रूट का टैग, और उसके अंदर अगर आप लोग गौर करें तो H1 का टैग लिखा हुआ है। ठीक है, अभी एनजी कंटेंट, ये जीएससी वगैरह, इन सबको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसने मुझे टैग लगाकर दे दिया कि भाई आपका ये जो मेरे पास H1 का टैग है उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ, डिस्प्ले की जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है मैंने इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है, तो यहां से देखें उसने मुझे हाइड करके दे दिया। अब अगर मैं ऐप रूट के टैग के अंदर जाता हूं, तो यहां कहीं मेरे H1 का टैग नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। तो यहां पर इस वाले पॉइंट का यही मतलब था कि यहां पर एक्सप्रेशन फिर क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। लेकिन यहां पर इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है अगर, तो वो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव और एनजीएफ के बारे में पूछता है इंटरव्यूअर एंगुलर में, अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाते हैं, कि मेरे पास एनजीएफ जो है वो भी मेरे पास एलिमेंट को, या स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव जो है मेरे पास वो भी मेरे पास क्या कर रहा है, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, एलिमेंट को शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसी के साथ साथ मेरे पास जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, अगर मैं उसको नन कर देता हूँ, डिस्प्ले नन, तो मुझे वो क्या करता है, हाइड करके देता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस चाहिए मेरे पास कि यहां पर अगर मैं सीएसएस के थ्रू किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले नन करूंगा तो वो अपने यूजर से तो यहां से हाइड कर देगा, लेकिन कोड से वो हाइड नहीं करता, मतलब उसे वो यहां से हाइड करेगा, उसको रिमूव नहीं करता कोड में से। लेकिन मेरे पास जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, वो अगर मैं यहां पर हाइड हो जाए, मेरे पास वो जो हाइड हो रहा है मेरे पास, वो बेसिकली हाइड नहीं हो रहा, वो रिमूव कर रहा है उसको। ठीक है, मतलब वो इस तरीके से दिखा रहा है कि वो मेरे पास एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, जो टैग है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो यहाँ भी यूजर से उसको यहाँ से हटा देगा, उसको रिमूव कर देगा, और साथ साथ अपने कोड में से भी क्या कर देगा, उसको इरेज कर देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मेरे पास सीएसएस की प्रॉपर्टी, एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में, और ये स्ट्रक्चर वगैरह जो कि डायरेक्टिव है मेरे पास इसमें। तो यहाँ पर फिर जो लास्ट पॉइंट है इसमें वही बात लिखी हुई है जो भी मैंने बताई, कि इन एंगुलर द एनजी इफ डायरेक्टिव डज नॉट हाइड द डॉम एलिमेंट, इट रिमूव द एंटायर एलिमेंट अलोंग विद इट्स सब ट्री फ्रॉम द डॉम। अच्छा, ये पॉइंट तो देख लिया कि भाई क्या करेगा, वो हाइड नहीं करेगा, सिर्फ वो क्या कर देगा, पूरे एलिमेंट को ही क्या कर देगा, इरेज कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, अलोंग विद इट्स सब ट्री फ्रॉम द डॉम। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर मतलब सब ट्री का क्या मतलब, उसके अगर कोई फॉर एग्जाम्पल सब एलिमेंट भी है, क्या मतलब इस बात का, कि अगर मैंने डिव लगाई हुई है और डिव के अंदर मैंने मल्टीपल हेडिंग्स लगाई हुई है उसके अंदर, तो अगर मैं उस डिव को मैं हाइड कर दूंगा एनजीएफ के थ्रू, तो मेरे पास डिव के साथ साथ जो उसके अंदर 5 एलिमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि वो भी जब
वो हाइड हो रही है पूरी डिफ, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो भी क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही मतलब है इस पॉइंट का कि सब ट्री मतलब उसके तमाम एलिमेंट जितने उसके सब एलिमेंट होंगे उनको भी साथ साथ वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या मतलब इस बात का, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए अपने H1 को कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर एक डिव लगाता हूँ, और डिव के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 5 हेडिंग लगा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आकर लिख दूंगा माई हेडिंग, और इसी को मैं यहाँ पर आकर डुप्लीकेट कर लूंगा। अब यहाँ पर आकर अगर इसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल हेडिंग्स आ चुकी हैं। और उसी के साथ साथ मैं अगर अपना यहाँ पर ऐप रूट का टैग ओपन करूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक डिव का टैग आ रहा है, और डिव के टैग को अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने मुझे तमाम H2 के टैग मुझे लगाकर दे दिए। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ngIf को यूज करते हुए एलिमेंट को हाइड करता हूँ, मैंने यहाँ पर अगर सबसे पहले यूज किया स्टेरिक्स, और यहाँ पर मैंने ngIf को पास किया, और यहाँ पर आकर मैंने अपने वही डिस्प्ले वाले वेरिएबल को कॉल करवा दिया अभी, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, फॉल्स है। तो जैसे ही ngIf में उसको वैल्यू फॉल्स मिलेगी वो क्या करेगा, सबको वो रिमूव कर देगा, हाइड कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं ब्राउजर में जाता हूं तो यहां पर देख सकता है कि मेरे पास कोई भी हेडिंग अभी मुझे डिस्प्ले नहीं करवा रहा। तो अगर मैं यहां से अगर ऐप रूट का टैग अपना ओपन करवाता हूं तो यहां पर देखिए मेरे पास ना तो कोई हेडिंग नजर आ रही है मुझे, ना तो मेरे पास वो जो डिफ का टैग था वो भी मुझे वो डिस्प्ले नहीं करवा के दे रहा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, ngIf डायरेक्टिव को यूज करते हुए अपने एलिमेंट को हाइड या शो या रिमूव वगैरह करवा सकते हैं अपने यूजर से। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ पर आता है ngIf else। ठीक है, अच्छा ngIf else एक्चुअल में कोई डायरेक्टिव नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ngIf कोई डायरेक्टिव जैसे ngIf है ऐसा कोई डायरेक्टिव मेरे पास नहीं है। ngIf else वो बेसिकली मैं जब इफ के साथ एल्स इस्तेमाल करता हूं तो मैं ngIf डायरेक्टिव उसको कहता हूं। ठीक है, अब मैं जब इफ एल्स की बात करते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि इफ का जो मेरे पास ब्लॉक है वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब मेरी उसकी कंडीशन ट्रू होती है। तो मैंने ये तो बता देता हूँ यूजर को भाई जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या करना है, ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन मैं फिर ये भी बताता हूँ कि जब ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या काम परफॉर्म करना है, तो वो काम मेरा कौन परफॉर्म करके दे रहा होता है, एल्स परफॉर्म करके दे रहा होता है। तो यहाँ पर अभी देखें मैंने अपने कोड में ये तो बता दिया कि जब ngIf में आने वाली जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगी तो इसको डिस्प्ले करवाना, लेकिन जब ये फॉल्स हो जाएगी तो क्या डिस्प्ले करवाना है, अब मैं अपने ये एंगुलर को ये बताऊंगा। तो यहां पर मैं जो यूज करूंगा वो यूज करूंगा ngIf else डायरेक्टिव। तो क्या कह रहा है इन एंगुलर, ngIf else work like a simple if else statement wherein if the condition is true then if DOM element is rendered else other DOM element is rendered। ठीक है, क्या मतलब कि अगर मेरे पास जैसे हमने वही वाला पॉइंट एक डिस्कस किया था ये वाला कि एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो रिमूव हो जाएगा, ट्रू होगी तो डिस्प्ले होगा। तो यहां पर क्या काम कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास स्टेटमेंट इफ की मतलब ngIf की जो स्टेटमेंट है डायरेक्टिव की वो ट्रू होगी तो वो वाला एलिमेंट शो करवाएगा, लेकिन अगर फॉल्स हो जाएगी तो वो कौन सा एलिमेंट शो करवाना है हमें, तो ये डिसाइड करेगा मेरे पास ngIf else डायरेक्टिव। ठीक है, तो क्या कह रहा है एंगुलर यूजेस ng टेम्पलेट विथ एलिमेंट सेलेक्टर इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द else सेक्शन ऑन DOM। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं else पार्ट को डिफाइन करने के लिए जिस एलिमेंट का जिस टैग का यूज करूंगा वो है मेरे पास ng टेम्पलेट। ng टेम्पलेट यहाँ पर यही कह रहा है ng टेम्पलेट विद एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर मतलब टैग सेलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मैं टैग उसके नाम से बना लेता हूँ वो एलिमेंट मेरे पास वही आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ng टेम्पलेट को आपने इस्तेमाल करना है लाजमी, जब भी आप एल्स पार्ट अपना डिफाइन करने वाले हैं तो आपने क्या करना है अपने ng टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है। तो मैं वापस आता हूँ जरा अपने कोड पे और इसको मैं कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए और एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं यहां पर आकर क्या कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले तो क्या किया, एक मैंने डिव लगा दी और डिव के अंदर मैं एक हेडिंग यूज कर रहा हूं और मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई इफ पार्ट, और उस पर कमेंट भी मैं दे देता हूं। यहां पर आकर मैं कह दूंगा यहां पर आकर इफ पार्ट, और यहां पर आकर मैं डायरेक्टिव यूज कर रहा हूं ngIf, और यहां पर मैंने पास करवा दिया अपने डिस्प्ले वाले वेरिएबल को। ठीक है, उसके बाद यहां पर आकर मैं लगाऊंगा ng टेम्पलेट का टैग जो कि मेरे एल्स पार्ट को डिफाइन करेगा। ठीक है, टेम्पलेट ng टेम्पलेट का मैंने टैग लगाया और यहां पर आकर मैंने एक हेडिंग बनाई और उसके अंदर मैंने यहां पर आकर लिख दिया दिस इज माय एल्स पार्ट, और इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूं एक कमेंट कर दूंगा, मैंने कह दिया यहां पर आकर एल्स पार्ट। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर आकर मैं एक पास करने वाला हूं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल मुझे पास करना है, तो यहां पर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल जब भी बनाते हैं तो हैश का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा हैश और यहां पर मैंने पास कर दिया फॉर एग्जांपल अपने वेरिएबल का नाम मैंने कह दिया
एल्स कर दिया मैंने, ठीक है। एल्स जरूरी नहीं कि अगर एल्स पार्ट डिफाइन करें तो एल्स ही नाम रखें, कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं। ये मैंने वेरिएबल क्रिएट तो कर दिया लेकिन अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया मैंने, ठीक है। अब यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, जहां मैंने डिस्प्ले लगाया है यहां पर आकर मैं लिखूंगा एल्स, और एल्स के बाद यहां पर आकर मैं अपने उसी वेरिएबल को कॉल करवाऊंगा जो मैंने बनाया था। मैंने यहां पर आकर पास कर दिया इसका रेफरेंस, ठीक है। अच्छा मैं एल्स यहां पर नाम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, मैं पास करवा दूंगा यहां पर आकर फॉर एग्जाम्पल एबीसी, या एल्स पार्ट कर देते हैं, एल्स पार्ट कर दिया। और मैंने यहां पर आकर अपने एल्स, अब एल्स जो मेरा ये कीवर्ड है, ठीक है, और यहां पर आकर मैंने लिख दिया एल्स पार्ट, ठीक है। अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं तो देखते हैं कि मुझे वो क्या डिस्प्ले करवाता है। तो यहां पर उसने मुझे डिस्प्ले कराया दिस इज माई एल्स पार्ट, मतलब काम कौन सा किया मेरे पास, एनजी टेम्पलेट एल्स पार्ट मेरे पास काम किया। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मेरे पास यहां पर देखे मैंने आप लोगों को बताया कि जब मेरे पास इसकी जो वैल्यू है एनजी इफ की में आने वाली जो एक्सप्रेशन है अगर वो फॉल्स हो जाएगी तो मेरे पास क्या डिस्प्ले करवाना है, मुझे एल्स पार्ट डिस्प्ले करवाना है। पहले मैं कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवा रहा था, सिंपल मैं अपने एलिमेंट को हाइड करवा था, लेकिन अब इस दफा मैंने क्या कर दिया कि अगर मैंने कहा ये वाली कंडीशन उसको एक्सप्रेशन अगर फॉल्स मिलती है तो क्या डिस्प्ले करा देना, उसके बजाय यहाँ पर मुझे एल्स पार्ट डिस्प्ले करवा देना। तो अगर मैं इसका अभी यहाँ पर डिस्प्ले की वैल्यू दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू फॉल्स है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर अगर ट्रू कर देता हूं और अगर इसका अब आउटपुट देखते हैं तो देखिए अब क्या मुझे डिस्प्ले करवा रहा है, दिस इज माई इफ पार्ट। अगर मैं एप रूट दिखाऊं जाकर तो और मेरे पास देखे डिव आ रही है और यहाँ पर कह रहा है दिस इज माई इफ पार्ट, उसने देखे उसको भी रिमूव कर दिया, जो एल्स पार्ट था उसको रिमूव कर दिया, डिस्प्ले नहीं करवा रहा। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ दोबारा से, फिर अगर आउटपुट देखते हैं इसका जाकर तो फिर कह रहा है दिस इज माई एल्स पार्ट। और अगर अभी मैं ऐप रूट में जाता हूँ और यहाँ पर देखें मेरे पास H2 ने डिस्प्ले करवा दिया दिस इज माई एल्स पार्ट, ठीक है। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, एनजी इफ और एनजी इफ डायरेक्टिव को यूज करते हुए यहां पर अगर एलिमेंट को हाइड और शो करवा सकते हैं अपने स्ट्रक्चर या लेआउट में से। अच्छा फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने थर्ड डायरेक्टिव पर, जो कि मेरे पास एनजी स्विच डायरेक्टिव। तो क्या कह रहा है, इन एंगुलर एनजी स्विच इज अ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, के भी एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है विच इज यूज टू ऐड और रिमूव एलिमेंट। अच्छा जितने भी हमारे पास वो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है वो जैसे एनजी स्विच एनजी फेल्स हो गया, ये हमारे पास तमाम जो है वो बेसिकली रिमूव करने के लिए एलिमेंट को और ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है इट इज सिमिलर टू स्विच स्टेटमेंट टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस तरीके से हमने स्विच केस पढ़ा था, ठीक है, सी शार्प में स्विच केस पढ़ा था, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या था, उसी की तरह का जो सेंटेक्स है बिल्कुल उसी तरह का काम करता है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप लोगों को पता है कितनी तरह की होती है, इफ होती है, इफ एल्स होती है, एल्स इफ होती है और स्विच केस होती है, ठीक है। बेसिकली तमाम कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही हैं कि अगर मेरे पास बेसिकली उसमें होता क्या है, स्विच के अंदर मल्टीपल केसेस होते हैं, मल्टीपल केसेस होते हैं कि केस और एट अ टाइम मेरे पास सिर्फ एक केस चलता है, ठीक है। कि स्विच मैंने डिफाइन किया जिस तरीके से मेरे पास इफ के बाद मल्टीपल एल्स इफ होते हैं, एट अ टाइम मेरे पास सिर्फ एक ही काम करता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, मल्टीपल केसेस होते हैं, तो एक एट अ टाइम सिर्फ मेरे पास एक ही केस काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है इट इज सिमिलर टू स्विच स्टेटमेंट ऑफ एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर कह रहा है कि इन एंगुलर द एनजी स्विच डायरेक्टिव इज अप्लाइड टू द कंटेनर एलिमेंट विद द स्विच एक्सप्रेशन। अच्छा इसमें याद रखिएगा कि एनजी स्विच की जब बात करते हैं तो इसमें दो डायरेक्टिव और आ जाते हैं, एक तो एनजी स्विच, दूसरा एनजी स्विच केस, और तीसरा होता है मेरे पास एनजी स्विच डिफॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर इस वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब के कंटेनर एलिमेंट पर अप्लाई होगा, ठीक है। कोई भी जरा दो कंटेनर एलिमेंट के नाम बताएं HTML के, डिव और सेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा भी हेडर भी हो सकता है, फुटर भी हो सकता है हमारे पास, एसाइड भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो कंटेनर एलिमेंट बेसिकली कह रहा है कि आपने कंटेनर एलिमेंट पर इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा कंटेनर एलिमेंट यहाँ पर जरूरी नहीं कि डिव सेक्शन ही हो, यूएल भी एक कंटेनर एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो किसके अंदर उसके अंदर कंटेनर के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, LI आ जाएंगे, यूएल भी हो सकता है और OL भी हो सकता है, तो वो भी कंटेनर एलिमेंट के तौर पर ही काम करता है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए जरा कमेंट करता हूँ अपने इफ और एल्स पार्ट को, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं एक लगाऊंगा डिव, ये मैंने कंटेनर एलिमेंट लगा दिया। अब इस क्या कह रहे हैं भाई, आपने कंटेनर एलिमेंट पर क्या करना है, एनजी स्विच को डिफाइन करना है अपने डायरेक्टिव को, और एनजी स्विच अब जिस तरीके से यहां पर मैंने हैश इस्तेमाल किया एनजी में, लेकिन एनजी स्विच में हैश इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग का, उसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होंगे, तो यहां पर मैंने आकर लगा दिया एनजी स्विच, एनजी स्विच। और
यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, टीएस की फाइल में थोड़ी देर के लिए मैं इसको जरा कमेंट करता हूं। अब यहां पर आकर मैं एक जरा वेरिएबल पास कर देता हूं। मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर आकर एक वेरिएबल पास कर दिया, मैंने कहा बिरयानी। मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी, फॉर एग्जांपल चिकन बिरयानी। ठीक है, अब इसी वेरिएबल पर बेसिकली मुझे क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है, और केसेस में मैं दिखाऊंगा कि जब मेरे पास ये वाली वैल्यू मैच होगी तो वाला केस काम मेरे पास करेगा किस तरीके से। तो यहां से मैंने इसी को किया कॉपी और यहां पर आकर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। मतलब इसी बिरयानी वाले वेरिएबल पर क्या लगेगी, मेरे पास कंडीशन लगेगी, और जो भी मेरे पास केस इसमें बिरयानी वाले वेरिएबल में आने वाली वैल्यू से मैच होगा तो वही वाला केस मेरे पास काम करेगा। ठीक है, अब बिल्कुल, अब क्या करना है मुझे, अगले डायरेक्टिव पर आते हैं जरा। इसी के साथ मैंने बताया कि दो और होते हैं, वो होता है मेरे पास एनजी स्विच केस डायरेक्टिव। क्या कह रहा है, इन एंगुलर एनजी स्विच केस डायरेक्टिव द इनर एलिमेंट आर प्लेस इनसाइड द कंटेनर एलिमेंट, के आपने ये कंटेनर एलिमेंट जो आपने जिसको एनजी स्विच लगाया जहां पर, उसके अंदर इसको क्या करना है, प्लेस करना है, उसके बाद नहीं, उससे पहले नहीं। क्या मतलब फिर, इन एंगुलर द एनजी स्विच केस डायरेक्टिव इज अप्लाइड टू द इनर एलिमेंट विद द मैच एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सिर्फ आपने क्या नहीं करना, सिर्फ एनजी स्विच केस आपने डायरेक्टिव नहीं लगाना, बल्कि उसमें एक्सप्रेशन भी आपने पास करनी है। और एनजी केसेस मल्टीपल हो सकते हैं, एनजी केस मल्टीपल होंगे हमारे पास, केस मल्टीपल हो सकते हैं। ये इस तरह के हमारे पास वो काम करता है एलसिफ, मल्टीपल एलसिफ लगाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा ये। तो यहां पर फिर क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन भी उसमें होगी, और केसेस में आने वाली एक्सप्रेशन और स्विच केस में आने वाले अगर मेरे पास जो वेरिएबल मैंने पास किया वो अगर मैच होंगी दोनों आपस में वैल्यू, तो वही वाला केस सिर्फ मेरे पास रन होगा, अदरवाइज सारे फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि whenever value of the match expression matches the value of switch expression, the correspond inner element is added to the DOM, all other inner element are removed from the DOM। क्या मतलब, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं कि जो भी केस मेरे पास मैच होगा अपने स्विच वाले केस से, जो भी एनजी स्विच केस में आने वाली एक्सप्रेशन है वो अगर मेरे पास एनजी स्विच से मैच होगी तो वही वाला सिर्फ एलिमेंट मुझे वो डिस्प्ले करवाएगा, बाकी सबको वो क्या करवा देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसका जरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहां पर मैंने एनजी स्विच तो लगा दिया, अब मुझे लगाना है एनजी स्विच केस। तो यहां पर अगर सबसे पहले मैं एक H2 लगाऊंगा, और यहां पर आकर मैंने क्या कर दिया, इसमें एक केस लगाऊंगा, मैंने कह दिया। अब मैं यहां पर आकर लगाऊंगा स्टेरिक्स, मैंने यहां पर आकर लगाया एनजी स्विच केस। ठीक है, और उसके बाद मैंने इक्वल पास किया। अब इक्वल टू के बाद यहां पर डबल कोटेशन, अब अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर आकर मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल चिकन बिरयानी। ठीक है, तो मेरे पास वो करेगा क्या, कि जिस तरीके से मैंने एनजी स्विच में एक बिरयानी का वेरिएबल पास किया था, तो एक्चुअल में ये बिरयानी का जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करता है मेरी टीएस की फाइल में, तो उसने कोई एरर नहीं दिया। लेकिन अभी वो क्या करेगा कि इस चिकन को क्या समझेगा कि ये एक प्रॉपर्टी है, एक वेरिएबल है मेरी टीएस फाइल में, जो कि अभी यहाँ पर मैंने कहीं पर भी नहीं बनाया हुआ। कि अगर मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया, कह रहा है प्रॉपर्टी चिकन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऐप कंपोनेंट, क्योंकि वो उसको एक टेक्स्ट कंसीडर कर ही नहीं रहा। उसको वो क्या कंसीडर कर रहा है कि ये मेरे पास एक वेरिएबल है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि उसको एक टेक्स्ट कंसीडर करे, तो इसके अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स भी पास कर देने। अब मेरे पास कोई ये कंसीडर करेगा कि भाई ये क्या है, मेरे पास एक टेक्स्ट है। और मैंने कहा ये तो मैंने बता दिया कि जब, अब देखिए मेरे पास इस केस की आने वाली वैल्यू और इस बिरयानी के वेरिएबल में आने वाली जो वैल्यू आपस में मैच हो गई। मतलब देखिए इस केस में भी चिकन बिरयानी है और केस सेंसिटिव है, टोटली स्मॉल है, और यहां पर भी टोटली स्मॉल है। ठीक है, तो दोनों आपस में मैच हो रही है, तो कौन सा केस काम करेगा, ये पहला वाला। और मैंने कहा जब ये पहला केस काम करेगा तो मुझे क्या डिस्प्ले करवा कर देगा, मैंने कहा यहां पर डिस्प्ले मुझे करवा कर देगा यू हैव सेलेक्टेड चिकन बिरयानी। इसको मैं जरा बंद कर देता हूं अपने एक्सप्लोरर को, इसी को मैं करता हूं डुप्लीकेट, और यहां पर मैं कह दूंगा बीफ बिरयानी। फिर यहां पर अगर मैंने कह दिया मटन, नल्ली, आलू वाली। ठीक है, अब यहां पर टेक्स्ट भी चेंज करना है सबका मुझे। यहां पर मैंने कर दिया बीफ, मटन, और यहां पर नल्ली बिरयानी आ गई, और यहां पर आ गई आलू वाली। ठीक है, अब आउटपुट जरा देखते हैं इसका जाके कि आउटपुट एक्चुअल में मेरे पास क्या आता है। तो यहां पर मेरे पास आउटपुट आ रहा है यू हैव सेलेक्टेड चिकन बिरयानी। मतलब कौन सा केस काम किया है, केस वन, मतलब पहला वाले जो केस है यहां पर मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुका है, बाकी सारे उसने क्या कर दिए,
इग्नोर कर दिया, उनको रिमूव कर दिया। अगर इसका कोड देखते हैं जाकर अपने ऐप रूट के टैग के अंदर, तो यहां पर देखे मेरे पास एक डिव लगी हुई है और उसके अंदर देखे मेरे पास एक H2 लगा हुआ है, और देखे बाकी सबको उसने देखे यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, उनको रिमूव कर दिया, डिस्प्ले उनको नहीं करवाया, सबको कमेंट करके दे दिया उसने मुझे। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ से कि जरा मटन वैल्यू को यहाँ से किया कॉपी, मटन बिरयानी को, और यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं जरा ब्राउजर में जाता हूँ तो मेरे पास क्या टेक्स्ट शो करवा दिया, यू हैव सेलेक्टेड मटन बिरयानी। ठीक है, तो जो भी केस मेरे पास मैच करेगा, और अगर फॉर एग्जांपल यहां पर आकर मैं इसका मैं बी कैपिटल कर देता हूं, बी मैंने कैपिटल कर दिया, वहां पर मेरे पास स्मॉल है एक्चुअल में। आउटपुट देखते हैं तो कुछ भी आउटपुट शो नहीं करवा रहा, उसमें जाता हूं अगर मैं और डिव में जाऊं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो एनजी स्विच में मटन बिरयानी वाली वैल्यू तो लेकर आ रहा है, लेकिन देखें यहाँ पर कोई भी केस मैच नहीं कर रहा, क्योंकि बी सबका यहाँ पर स्मॉल है और यहाँ पर मटन बिरयानी में जो यहाँ पर बी है वो स्मॉल है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कैपिटल कर देता हूँ जाकर थोड़ी देर के लिए, इसको भी मैंने कैपिटल कर दिया, अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं तो अब देखें मेरे पास आ गया यू हैव सेलेक्टेड मटन, तो केस सेंसिटिव मेरे पास ये, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, केस सेंसिटिव है। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नल्ली बिरयानी, ठीक है, फिर मैं आउटपुट देखता हूँ उसका जाकर, तो यहाँ पर उसने मुझे दे दिया यू हैव सेलेक्टेड नल्ली बिरयानी। ठीक है, फिर मैं अगर जाता हूँ अपने ऐप रूट में तो यहाँ पर भी देख सकता है इस दफा एनजी स्विच में वो क्या वैल्यू लेकर आ गया, मुझे नल्ली बिरयानी की वैल्यू लेकर आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने दो डायरेक्टिव इसके कवर कर लिए, एक तो एनजी स्विच भी कर लिया और एनजी स्विच केस भी कर लिया। फिर मेरे पास अगर यहां पर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि मेरे पास इन तमाम केसेस से मैच ही नहीं हो रही, जैसे मैंने अभी बी कैपिटल कर दिया था, वो किसी भी केस से मैच नहीं हो रही थी, तो जब तमाम मेरे पास इफ और एल्स फॉल्स हो जाते हैं तो मेरे पास क्या काम करता है, एल्स काम करता है मेरे पास। ठीक है, तो यहां पर एल्स नहीं होता, बल्कि मेरे पास यहां पर एक होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मेरे पास काम करता है। ठीक है, बिल्कुल ये एल्स की तरह ही काम करता है कि जब मेरे पास तमाम केसेस फॉल्स हो जाती है उसकी एक्सप्रेशन, तो मेरे पास क्या काम करता है, डिफॉल्ट काम करता है। अच्छा, डिफॉल्ट को समझने से पहले अगर मेरे पास मल्टीपल एक्सप्रेशन मैच हो गई, मतलब ये जो मेरे पास वैल्यू है यहां पर लिखी हुई नल्ली बिरयानी, और यहां पर मेरे पास अगर ऐसे मेरे पास केस हुए जहां पर दो जगह लिखा हुआ है नल्ली बिरयानी, तो मेरे पास प्रेफरेंस किसको मिलेगी, दोनों को, दोनों को, दोनों मेरे पास क्या कर देगा, वो उसको मैच करवा के देगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर भी सिर्फ मैं केस की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका टेक्स्ट चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब जब मेरे पास दोनों केस मैच होंगे तो मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, यूएस सेलेक्टेड नल्ली बिरयानी और आलू वाली बिरयानी। ठीक है, तो अब मैं इसका जरा आउटपुट देखता हूं जाकर, तो यहाँ देखें यू हैव सेलेक्टेड नल्ली बिरयानी और यू हैव सेलेक्टेड आलू वाली बिरयानी। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट मैंने उसका चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पर आकर केस का ही एक्सप्रेशन चेंज की थी, टेक्स्ट वाला। ठीक है, तो दोनों को क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर आखिरी वाले पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि इफ देयर इज मोर देन वन मैच देन ऑल द मैचिंग एलिमेंट आर एडेड टू द डॉम, कि अगर एक से ज्यादा मैच हो रही है एक्सप्रेशन आपके उस वेरिएबल से, तो यहाँ पर मेरे पास क्या करेगा, उन तमाम को यहाँ पर ऐड वो मुझे करवा कर दे देगा। तो ये तो मेरे पास था एनजी स्विच केस। उसके बाद है यहाँ पर इसका लास्ट है एनजी डिफॉल्ट डायरेक्टिव। तो क्या कह रहा है, इन एंगुलर द एलिमेंट विद एनजी स्विच डिफॉल्ट इज डिस्प्लेड ओनली इफ नो मैच इज फाउंड, कि अगर मेरे पास कोई भी केस मैच नहीं होता उस एक्सप्रेशन से स्विच वाली, तो मेरे पास डिफॉल्ट जो मेरे पास काम करेगा वो डायरेक्टिव काम करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा था, इनर एलिमेंट विद ng switch default can be placed anywhere inside the container element and not necessarily at the bottom। ठीक है, इस पॉइंट को पहले जरा एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं ng डिफॉल्ट का, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं वापस को जरा आलू वाली बिरयानी कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, एक और H2 लगाऊंगा, और यहाँ पर अगर दोबारा से मैं लगाऊंगा ng, इस दफा लगाऊंगा ng स्विच डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पर आकर अब ng स्विच डिफॉल्ट, अब ng स्विच डिफॉल्ट में मैं लिखूंगा क्या आगे, अब एल्स में क्या मैं कंडीशन पास करता हूं, नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, और कि या तो अगर मेरे पास इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अपने एल्स को ये बताने की जरूरत नहीं कि जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो तो तुम्हें काम करना है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, जब उसको ये डिटेक्ट उसने कर लिया प्रोग्राम ने कि इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो क्या करना है, क्या चलाना है, एल्स पार्ट को रन करना है। तो यहां पर भी मुझे डिफॉल्ट में कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है, जब ये वाली मैच ना हो तो मेरे पास कौन सी वाली मैच करवानी है, ये वाली। तो यहां पर अगर डायरेक्ट में लिख दूंगा मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहां पर अगर ये बिरयानी अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, ये बिरयानी अवेलेबल नहीं है। ठीक है भाई, कौन सी बिरयानी मेरे पास अवेलेबल नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया सादी बिरयानी, इसमें ना आलू है, ना चिकन है, ना मटन है, ना बीफ है। ठीक है, अब आउटपुट जरा देखते हैं इसका जाकर कि मेरे पास आउटपुट क्या आता है। क्या आउटपुट आ गया? मतलब कोई अगर ऐसी वैल्यू, यहां पर अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो मेरे पास इस एक्सप्रेशन से मैच ही नहीं हो रही यहां पर, तो मेरे पास क्या करेगा, वो डिफॉल्ट को काम कर दे। ठीक है, फिर अगर मैं इसका ऐप रूट का टैग दिखाता हूं जाकर, तो यहां पर देख सकते हैं सादी बिरयानी आ चुकी है, लेकिन यहां पर देखें सादी बिरयानी मतलब ये वाली एक्सप्रेशन इन किसी भी केसेस से मैच नहीं हो रही, तो इस वजह से मेरे पास क्या काम करेगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वो काम कर देगा मेरे पास। ठीक है, बिल्कुल एल्स पार्ट की तरह काम करता है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि आप इसको बॉटम पर ही लगाएं, आप अपने कंटेनर एलिमेंट के अंदर रहते हुए कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंटेनर एलिमेंट के अंदर रहते हुए कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपने इसको कंटेनर एलिमेंट से बाहर कर दिया। ठीक है, इस तरह से नहीं, कहीं पर भी मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको टॉप पर लगा दिया जाकर, टॉप पे लगा दिया जाकर, अब अगर मैं जाता हूं उसका आउटपुट देखता हूं, तो देख सकते हैं कि आउटपुट में मेरे पास कोई भी चेंज नहीं है। तो आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हमेशा इसको कहां पर लगाना है, बिल्कुल बॉटम पर लगाना है अपने सारे केसेस के बाद। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ यू एडेड मोर देन वन एनजी स्विच डिफॉल्ट डायरेक्टिव ऑल ऑफ देम आर डिस्प्लेड। ठीक है, जिस तरीके से मल्टीपल केसेस मैच हो रहे, जो तमाम को डिस्प्ले करवा रहा था वो, ठीक है, दो को डिस्प्ले करवा था, दो केसेस मैच हो रहे थे, तो अगर इससे भी यहां पर कह रहा है कि भाई आपके पास अगर एनजी स्विच डिफॉल्ट केसेस एक से ज्यादा हो, तो क्या करेगा, वो सबको डिस्प्ले करवा देगा। मैंने यहां पर अगर क्या किया, एक और एनजी स्विच डिफॉल्ट लगा, यहां पर मैंने टेक्स्ट चेंज करके लिख दिया, मैंने कहा कल आना। एक और मैंने लगा दिया, मैंने कहा परसों आना। ठीक है, टोपियां दे रहा हूं मैं, कल आना परसों आना। ठीक है, फिर मैं अगर जाता हूं यहां पर इसको एग्जीक्यूट करवाऊं, तो यहां पर देखें तीनों उसने मुझे डिफॉल्ट रन करके दे दिए। और अगर मैं इसका देखता हूं जरा अभी ऐप रूट में जाकर डायरेक्टिव में, तो यहां पर देख सकते हैं तीनों मुझे उसने एग्जीक्यूट करवा कर दे दिया डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये था क्या हमारे पास, एनजी स्विच डायरेक्टिव वगैरह। ठीक है, एक डायरेक्टिव हमारे पास और रह गया, कौन सा, एनजी फॉर, उसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।